नमस्कार, मैं रवि प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में अपने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किए। अपनी सभा के दौरान उन्होंने जहां विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं आजमगढ़ से अपना भावनात्मक बताते हुए यह भी कहा कि आजमगढ़ को विश्वविद्यालय अगर किसी ने दिया तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट में दिया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने किन किन मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचा, देखिए रामसकल यादव की इस रिपोर्ट में। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भाइयों बहनों, 3 चरणों के चुनाव जो रुझान हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस देश के अंदर फिर से सरकार बनाना चाहती है और प्रत्येक नागरिक के मुंह पर, इस देश की प्रत्येक जनता की जुबान पर एक ही नाम है, एक ही नाम है। और भाइयों बहनों, हर एक जागरूक मतदाता की एक ही उम्मीद है और एक ही उत्साह देखने को मिलता है कि फिर एक बार मोदी सरकार। 2014 में हम 80 में से 73 सीट जीते थे। इस बार लोगों ने पूछा कि क्या आपका लक्ष्य है, तो मैंने कहा 74 प्लस। तो कहा 73 तो सीट जीते थे, 74वीं सीट कौन होगी? तो मैंने कहा आजमगढ़ होगी। और यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। कभी आजमगढ़ की पहचान यहाँ के साहित्यकारों से, यहाँ के कलाकारों से, यहाँ के हरहरपुर जैसे घरानों से होती थी और आज आजमगढ़ को सपा बसपा ने आतंक और अपराध का गढ़ बना करके बदनाम करने की जो कोशिश चेष्टा की है, इससे उभारने के लिए हम लोग आए हैं। और इसीलिए मैंने भोजपुरी का एक सुप्रसिद्ध स्टार आपके सामने दिया है, जो आपकी कला, आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति और आपकी विरासत को लेकर के आज आजमगढ़ को भी एक नई पहचान दे सकते हैं और इस पहचान को देकर के यहाँ के युवाओं के जीवन को उज्जवल राह दिखा सकते हैं। इसीलिए दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैं आजमगढ़ में लेकर के आया हूँ। हमारी सरकार बनी तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ को सबसे पहली सौगात मैंने दी कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा भाग आजमगढ़ को दिया है और आजमगढ़ को हम सीधे लखनऊ के साथ जोड़ रहे हैं। ये लखनऊ के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इसलिए जिससे आजमगढ़ में हम एक औद्योगिक वातावरण दे सके, आजमगढ़ में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ा सके। और जब आजमगढ़ के प्रबुद्धजन मेरे सामने आए, इन्होंने कहा, संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि आजमगढ़ में भी तो कुछ होना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो बन जाएगा, उद्योग लगेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी देने के पहले यहाँ पर उच्च शिक्षा के भी तो कुछ केंद्र होने चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैंने इसी बजट में आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय की ही व्यवस्था कर दी है। अगर वह भाजपा सरकार के 2 वर्ष में और मोदी जी की 5 वर्ष की सरकार के कार्यकाल की तुलना इनके 55-60 वर्ष के कार्यकाल से भी कर लें तो भी मोदी जी का और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का पलड़ा भारी होगा। और यही बताने के लिए मैं आया हूं। हमने यहाँ पे 3000 आवास तो शहरी क्षेत्र के गरीबों को दिया और 28,000 से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में गांव के गरीब को उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहाँ पर 2,57,600 से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,66,000 परिवारों को यहाँ पर हम लोगों ने रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं और साथ ही साथ 5 लाख से अधिक परिवारों को एक शौचालय आजमगढ़ में ऐसे गरीबों को दिलाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है।